Welcome back to the channel. So today's question is concatenate non-zero digits and multiply by someone. ठीक है. So क्वेश्चन की डिमांड ये है. So क्वेश्चन में हमें एक n नंबर दिया होगा जो कि एक इंटीजर होगा. So उसमें से हमें उसकी नॉन जीरो डिजिट्स लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद उसकी ही डिजिट सम से. ठीक है. So अगर हमें n गिवन है सपोज 1020. ठीक है. सो इसमें से हमें एक एक्स फॉर्म करना है जिसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स आएंगी जैसे कि 1 और 2 और उसी ऑर्डर में आएंगी जिस ऑर्डर में वो एन में स्टोर है. ठीक है. सो ये हो जाएगी यहाँ पर 1 2 और हमें एक अब डिजिट सम करना है सम ऑफ डिजिट्स दैट एग्जिस्ट इन एक्स. सो यहाँ पर हम डिजिट सम देखते हैं. सो यहाँ पर डिजिट सम होगा 1 + 2 दैट इज 3 एंड हमें क्वेश्चन में बोल रखा कि हमें रिटर्न करनी है वैल्यू दैट इज एक्स टाइम्स इट्स डिजिट सम. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर देखें हमारा यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी x की वैल्यू 12 है एंड डिजिट सम इज 3. सो वी कैन से आवर आंसर इज 36 फॉर दिस. अब चलो अब ट्राई रन करते हैं एक और एग्जांपल की हेल्प से. सो यहाँ पर मैंने एक बड़ा एग्जांपल लिया है. सो हमें यहाँ पर n गिवन है. सो यहाँ पर हमें n गिवन है. इसमें से हम x फॉर्म करते हैं जो कि नॉन जीरो डिजिट्स उठाएगा n में से. सो हम बोल सकते हैं नॉन जीरो डिजिट्स है 1 2 3 4. ठीक है. सो हम वही उठाएंगे 1 2 3 एंड 4. अब हम यहाँ पर एक सम बना लेंगे x में से जो कि डिजिट सम होगा x में से. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 दैट्स गिव अस 10. ठीक है. और जैसे ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमें रिटर्न करना है x टाइम्स सम. सो यहाँ पर x टाइम्स सम हो जाएगा 1 2 3 4 × 10 दैट इज 1 2 3 4 0. सो इसे कोड में कन्वर्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में हम चेक कर लेंगे अगर हमारे n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि उसमें कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स प्रेजेंट नहीं होगी. हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे नम्स नाम की जिसमें हम n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे. स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना ईजी होता है. फिर हम स्ट्रिंग बनाएंगे टेम्प जिसमें हम स्टोर करते रहेंगे नॉन ज़ीरो डिजिट्स एंड हम एक सम वैल्यू यहाँ पर हम एक सम वैल्यूबल बनाएंगे जो कि स्टोर करेगा डिजिट सम्स. सो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स करेंगे नम्स में. हम यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर हमारे जो कैरेक्टर की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे अपने टेम्प वेरिएबल में और सम भी ऐड कर देंगे उसका. सो सम के लिए हम क्या करेंगे कैरेक्टर में से हम कैरेक्टर 0 माइनस कर देंगे जो कि उसकी आस्काई वैल्यू देगा. मतलब यहाँ पर उसकी आस्काई वैल्यू से हम माइनस कर रहे हैं 0 की आस्काई वैल्यू दैट्स गिव अस द रियल नंबर रियल डिजिट. फिर हम एक लॉन्ग लॉन्ग आंसर बिल्ड करेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा. हम कन्वर्ट कर देंगे टेम्प को नंबर में. हमने जो टेम्प हमारा स्ट्रिंग थी उसको नंबर में कन्वर्ट किया और फिर हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे. यहाँ पर हम कन्वर्जन करेंगे टाइप कन्वर्जन करेंगे लॉन्ग लॉन्ग में क्योंकि हमें रिटर्न लॉन्ग लॉन्ग में करना है. सो हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया जो हमने क्वेश्चन की डिमांड थी. सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया है. सो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं. सो इसकी टाइम इस कॉम्प्लेक्सिटी समझने से पहले हम समझते हैं कि डिजिट्स एन में कितनी बार अकर हो सकती हैं. सो अगर हम देखें देयर इज एन फॉर्मूला डिजिट्स इन एन इज इक्वल्स टू द log 10 n+1. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ अगर हम देखें जो हम सपोज हमारी n की वैल्यू हमें 1 गिवन है तो इसमें जो इसका log बेस 10 होता है log बेस 10 कितना होता है 0. अगर 0 + 1 करें तो हमें डिजिट्स पता जाएंगी कि कितनी n में कितनी प्रेजेंट है. ठीक है. सो n में यहाँ पर 1 डिजिट प्रेजेंट है. अगर हम इसमें अप्लाई करते रहें सो n की वैल्यू 1 है तो 0 हुआ तो 0 + 1 दैट्स गिव अस 1 जो कि करेक्ट है. अब जब वैल्यू 10 है so log base 10 of 10 is 1. so we can say 1 + 1 is 2. और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है. यहाँ पर 2 डिजिट्स प्रेजेंट है. अगर हम ऐसी 3 के लिए चेक करें सो 2 + 1 is 3 एंड इसमें 4 डिजिट्स प्रेजेंट है. इसका log 3 होता है तो 3 + 1 दैट्स गिव्स अस 4 एंड 10,000 में 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं. उसका log base 10 5 होता है. 5 + 1 is 6. सो इसमें टोटल 6 डिजिट्स प्रेजेंट है 10,000 में. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी. सो हमें पता चल गया कि हम हाउ मेनी टाइम्स वी आर ट्रैवर्सिंग. सो अगर हम ये यहाँ पर देखें हम यहाँ पर देखें हमने एक स्ट्रिंग बना रखी है साइज log n+1. ठीक है. स्ट्रिंग का साइज हो जाएगा यहाँ पर log n+1 एंड here the time complexity for traversing in for loop is also log n+1 and so the overall time complexity I can say that is TC is also gonna be log n and the space complexity is also log n. So that's the solution of today's problem. I hope you like the video. If you like the video please like, share and subscribe and the code is in the GitHub.